नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 20 फरवरी शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया बड़ा हमला। ओवैसी बोले, ये चौथा हमला, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कराए भाजपा सरकार, नहीं तो करेंगे आंदोलन। हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, दी खुली चेतावनी, बोले पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की तो बदल देंगे भाजपा सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा हमला, बोले कुछ जोकर टाइप लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का मुगलों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला, बोली औलादे ही बाप दादा का जिक्र करती हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का विवादित बयान, हिंदुओं से की अपील, कहा हर हिंदू 5 से 6 बच्चे करे पैदा। लखीमपुर खीरी हिंसा, किसानों की हत्या के मामले में 8 और आरोपियों को मिली जमानत, पहले से बाहर है आशीष मिश्रा। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हम सब कुछ भूलने के लिए तैयार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर निकालते हैं। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर फिर बड़ा हमला। ओवैसी बोले, ये चौथा मामला, दोषियों को गिरफ्तार करे पुलिस, चौंसा पदे। दिल्ली में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के घर पर फिर बड़ा हमला हुआ है। बदमाशों ने रविवार देर शाम पथराव कर दिया। पथराव के बाद ओवैसी के घर की खिड़कियां टूट गई। इस घटना की पुष्टि दिल्ली पुलिस ने की है। अब इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर पथराव किया। ये घटना अशोक रोड इलाके में शाम करीब 5:30 बजे हुई। सूचना के बाद अतिरिक्त डीसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने ओवैसी के घर का दौरा किया और मौके से सबूत इकट्ठा किए। ओवैसी ने कहा कि उनके आवास पर इस तरह का ये चौथा हमला है। ये चौथी बार है जब इस तरह के गुंडों ने हमला किया है। मेरे घर के आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे हैं और उन तक पहुंचा जा सकता है। दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए क्योंकि लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर निकालते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा हमला, कहा कुछ जोकर टाइप लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, चौंसा पदे। देश में पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अब उनकी इसी मांग पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह की बयानबाजी करके खुद को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जोकर टाइप लोग हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके खुद को चमकाने के लिए कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर उन्होंने कहा कि इससे मुसलमान कभी नहीं डरता है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो संसद में ड्राफ्ट लेकर आए, उसके बाद यहाँ पर पास कराए। वहीं आरएसएस पर निशान साधते मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ये लोग देश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर में सारी घटनाएं आरएसएस वाले लोग करते हैं। अब घटनाएं कम हुई क्योंकि वहां आरएसएस सत्ता में है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में और हरियाणा में जो घटना हुई, सारी घटनाओं के पीछे आरएसएस के लोग हैं। ये लोग ही हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। इसी के साथ बड़ी खबर निकालते हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर हरियाणा में कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ खुला मोर्चा, दी चेतावनी, कहा पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं की तो बदल देंगे भाजपा सरकार, चौंसा पदे। हरियाणा के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली को लेकर पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा को चेतावनी दी कि अगर पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया गया तो सरकार को बदल देंगे। दरअसल आपको बता दें, कर्मचारी सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास को घेराव करने पहुंचे तो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। लगभग 70,000 कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा हुए तो और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला और चेतावनी दी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया तो हम भाजपा सरकार को बदल देंगे। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती का भाजपा पर बड़ा हमला, बोली औलादे ही बाप दादा का करती हैं जिक्र, चौंसा पदे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर जमकर निशान साधा है। उन्होंने बीजेपी पर डोगरा समुदाय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने मुगलों का बार बार जिक्र किए जाने पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि औलादे ही अपने माँ बाप
माँ बाप दादा का जिक्र करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के पीछे पड़ी है तो इस ख्वाब से बाहर निकल जाएं। ये कोई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये बस बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो इनके साथ रहेगा वो ठीक, लेकिन जो इनके साथ नहीं रहेगा उसकी हालात ये मुसलमानों से बदतर कर देंगे। जिन्हें लगता है कि ये उनकी जमात है, ये उनकी नहीं, संघ गौडसे की जमात है। वो जमात है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। वहीं उन्होंने मुगलों को लेकर कहा कि ये जो लोग मुगलों की बात करते हैं वो मुगलों की औलाद लगते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब बीजेपी को कोई दुश्मन नहीं मिलता तो मुगलों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जरा एक बात बताइए, बाप दादा का जिक्र कौन करता है, जो औलाद होती है वही ना। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर बिल्डोजर कार्रवाई पर मोदी सरकार ने निशाना साधा और कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों की जीविका छीनी जा रही है। जो बड़ी अपडेट है इसके साथ पढ़ के मंडल कृष्ण कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का विवादित बयान, कहा हिंदू करें 5-6 बच्चे पैदा, जो पदें। लगातार बढ़ती जनसंख्या और घट रहे संसाधनों के बीच जहां एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ज्यादा बच्चे पैदा करने की हिंदुओं से अपील कर रहे हैं। भागवत कथावाचक देवकीनंदन महाराज नागपुर के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न आ जाए हर सनातनी को 5 से 6 बच्चे पैदा करना चाहिए। जनसंख्या पर आज तक नियंत्रण नहीं हो पाया। कोई सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा जनसंख्या विस्फोट हुआ है। 4 बीबी और 40 बच्चे जैसे मामले पर कोई बोलने वाला नहीं है। देवकीनंदन ने कहा कि मेरा कहना है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न आ जाए तब तक हर हिंदू सनातनी को ज्यादा से ज्यादा संतानों को पैदा करने चाहिए। इसके लिए समय पर शादी करें और 5 से 6 बच्चे पैदा करें। जो किस तरह से भाजपा एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग कर रही है, लेकिन ये बाबा अब बीजेपी के कानून की धज्जी उड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा बयान, कहा तानाशाह सरकार को हटाने के लिए हम सब कुछ भूलने को तैयार। जो सपने बिहार नीतीश कुमार ने हाल ही विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दी थी। अब इस पर कांग्रेस ने की बड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए गंभीर है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी नेताओं के ना पहुंचने को लेकर भी टीस पर जाहिर की और कहा कि वह सब कुछ भूलने को तैयार हैं। वेणुगोपाल ने कहा विपक्षी एकता के लिए हमारा प्रयास बहुत ईमानदार है। भले ही हमारे पास बहुत सारे अनुभव हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, लेकिन हम इस तानाशाही सरकार को हटाने की सब कुछ भूलने को तैयार हैं। हम पूरी तरह से विपक्ष में एकता के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी 120 सीटों से कम सीटों पर सिमट जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान बता दिया था कि फैसला कांग्रेस को लेना है, उसे देरी नहीं करना चाहिए। अब कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि हम 2024 के चुनाव के लिए तानाशाह सरकार को हटाने के लिए सब कुछ भूलने को तैयार हैं। इसी के साथ पढ़ के मंडल कृष्ण लखीमपुर खीरी हिंसा किसानों की हत्या के मामले में 8 और आरोपियों को मिली जमानत। पहले से भारत बीजेपी नेता के बेटे आशीष मिश्रा 64 पदें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में 8 और आरोपियों को अंतरिम जमानत दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इसके साथ ही इस मामले में बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपी जमानत पर हैं। आशीष मिश्रा को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 25 जनवरी के आदेश से विचार करते हुए लखनऊ की बेंच ने मामले को मंगलवार को यह आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। अगली तारीख 20 मार्च निर्धारित की गई है। जिन आरोपियों को इस मामले में अंतरिम जमानत मिली है उनमें अंकित दास, नंद सिंह बिष्ट, लतीश उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी, शेखर भारती, आशीष पांडे, रिंकू राणा और सुमित जायसवाल शामिल है। पीठ ने सभी आरोपियों पर वही शर्तें लगाई जो आशीष मिश्रा को जमानत देते वक्त लगाई गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें जेल से रिहा होने के 1 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा था कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान आशीष उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रह सकते। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि आशीष मिश्रा उनके परिवार या समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रयास किया गया तो अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनकुनिया में 8 लोग मारे गए थे, जहां उस समय हिंसा भड़की थी जब किसान तत्कालीन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे। मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक 4 किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें कथित तौर पर आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं कथित रूप से
गुस्साए किसानों ने हत्या कर दी। हिंसा में एक पत्रकार की भी जान चली गई थी। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकलते सामने आ रही है। हत्या के जो आरोपी थे 8 को अब कोर्ट ने जमानत दे दी है और ये जेल से बाहर आ जाएंगे। जो सो बड़ी अपडेट निकल के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि किसानों को इन्होंने कुचला था और मारने का इन पर आरोप था। आशीष मिश्रा को पहले ही जमानत 8 हफ्तों की सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, लेकिन अब